नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो जैसा कि आप जानते हो, मैंने पिछले वीडियो में 2016 का सॉल्यूशंस किया था, तो इस बार भी मैं 2016 JLEE के ही सॉल्यूशंस कर रही हूँ। ठीक है, तो कीप वाचिंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस kz इक्वल्स टू 3 आर परपेंडिकुलर, देन k इज़ इक्वल टू हाफ 1 2 एंड माइनस हाफ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? k का वैल्यू निकालना है, और ये दो प्लेन है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सपोज़ ये दो प्लेन हैं, ये दोनों ईच अदर परपेंडिकुलर हैं, तो हमें इनका k का वैल्यू निकालना है। ओके, तो परपेंडिकुलर होने से हम लोग का थीटा क्या होता है? π/2। ओके, तो इफ़ ax plus by plus cz equals to d is the equation of a plane, then इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर होगा a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप इक्वल्स टू d। ये हो जाएगा इसका नॉर्मल वेक्टर। ओके, तो अभी हमें क्या निकालना है? इन दोनों का नॉर्मल वेक्टर्स निकाल लेते हैं। तो पहला का सपोज n1 हो गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, और n2 वेक्टर हो गया वाई कैप प्लस के कैप। ओके, तो अभी परपेंडिकुलर है, तो n1 डॉट n2 क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा, सिंस परपेंडिकुलर। सो दिस इम्प्लाइज आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट जे कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू 0। ओके, सो दिस इम्प्लाइज डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर 1 होता है, तो यहाँ पे आई कैप जे कैप 0 हो जाएगा, माइनस जे कैप ये -1 होगा, प्लस 2 k इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 1/2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग z एक्सिस एज एक्सिस एंड रेडियस e। ऑप्शंस है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? जेड एक्सिस है। तो ये जो आप देख रहे हो सिलेंडर, ये पैरेलल टू जेड एक्सिस है। अगर पैरेलल टू जेड एक्सिस है तो जेड इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये रेडियस दिया हुआ है ए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या हो जाएगा? पैरेलल सर्कुलर सिलेंडर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर ये होकर एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस हुआ तो ये इक्वेशन हो जाता है एक्सिस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और अगर वाई एक्सिस होता तो ये इक्वेशन हो जाता हमारा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग -451 417 एज एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर इज। ऑप्शंस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -6y -8z -4 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -6x -8y इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, उसका एंड पॉइंट्स दिया हुआ है। तो सपोज़ ये आपका स्फीयर हो गया, और ये हो गया आपका एंड पॉइंट्स, ये हो गया -451 और ये हो गया 417। तो अभी हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। तो ये एंड पॉइंट्स है, तो सेंटर क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, सेंटर हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। तो हम पहले कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए, मिड पॉइंट इज़ गिवन बाय -4 + 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये होगा 1 + 7 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें क्या मिल रहा है? 0 3 और 4। तो ये हो गया मिड पॉइंट। सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ये हुआ। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर होगा 0, -3, 4। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस
2fy प्लस 2hz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, d और r हमें चाहिए। ठीक है, तो रेडियस देखिए, रेडियस तो हम निकाल सकते हैं बिकॉज ये मिड पॉइंट है और ये सेंटर भी है, तो सेंटर और ये दोनों का बीच का अगर हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो वो रेडियस हो जाएगा। तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर। तो हमें क्या मिल रहा है, रूट ओवर 16 प्लस और -1, तो 4 प्लस 9 ये होगा हमारा। तो ये हो गया रूट ओवर 29। सो रेडियस हमें कितना मिला, रूट ओवर 29। अभी हमें क्या निकालना है, d निकालना है। ठीक है, हमें रेडियस कितना मिला, रूट ओवर 29। तो जैसा कि आप जानते हो रेडियस स्क्वायर इक्वल्स टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस d। तो अभी हम सेंटर्स पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 29 स्क्वायर, g हम लोग का क्या है 0 है, प्लस f हो गया -3 स्क्वायर प्लस h हो गया -4 स्क्वायर माइनस d। सो दिस इम्प्लाइज 29 इक्वल्स टू 9 प्लस 16 माइनस d। तो यहाँ से हमारा d हो जाता है 25 माइनस 29, सो इक्वल्स टू -4। देयरफॉर इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, जी का वैल्यू क्या है 0 है, तो ये 0 -2 इंटू एफ, सो -6y माइनस 8z माइनस 4 इक्वल टू 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, द स्फीयर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 24x माइनस 40y माइनस 18z प्लस 225 इक्वल्स टू 0 टच एक्सटर्नली टच इंटरनली कट एट 2 पॉइंट्स एंड डू नॉट टच। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, वेदर दे टच ईच अदर और कट ईच अदर। ठीक है, तो देखिए अभी हम इस स्फीयर को लें तो इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर हो जाएगा 0,0,0। और अगर आप इस स्फीयर को लो तो सपोज दिस इज C1, तो C2 हमारा क्या हो जाएगा -12 -20 एंड -9, ये दोनों का सेंटर हो गया। ओके, इसका रेडियस दिया हुआ है 5 और इसका रेडियस हमें निकालना है। तो रेडियस का तो जैसे कि आप फॉर्मूला जानते हो R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -12 स्क्वायर -20 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर और d कितना है 225। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, रूट ओवर 144 प्लस 400 प्लस 1 माइनस 225। सो दिस इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा 625 माइनस 225। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 400 इक्वल्स टू 20। तो हमें R1 कितना मिला 5, R2 मिला 20। अभी डिस्टेंस बिटवीन ये दो सेंटर्स हम निकाल सकते हैं। तो C1 C2 हमें क्या मिल रहा है, रूट ओवर -12 स्क्वायर प्लस -20 स्क्वायर, क्योंकि इससे सब्ट्रैक्ट करना है आपको, प्लस -9 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 144 प्लस 400 प्लस 81। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 625। सो ये हो गया 25। तो हमें दोनों सर्कल के रेडियस मिल गए, दोनों सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी मिल गए। ठीक है, तो अभी हमें चेक करना है वेदर दे टच इच अदर और दे कट एट 2 पॉइंट्स। सो कुछ कंडीशंस है जो आपको याद रखना है। तो अभी हमें क्या मिला है, देखिए R1 C1 C2 इक्वल्स टू 25 मिला, दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 25 है। R1 और R2 हमें 5 एंड 25 मिला। अभी हमें चेक करना है वेदर दे कट इच अदर और इंटरसेक्ट इच अदर। तो आप ये कंडीशंस याद रखना, अगर R1 प्लस R2 इज़ ग्रेटर देन D और R2 माइनस R1 इज़ लेस देन D, देन कट एट
or you can write intersect each other. You can intersect each other. अगर R1 प्लस R2 इक्वल्स टू D होता है, सो टच एक्सटर्नली एट अ पॉइंट होगा. और नंबर 3, अगर R2 माइनस R1 इक्वल्स टू D होता है तो टच इंटरनली एट अ पॉइंट होगा. ओके, तो अभी हमें D कितना है हमारा 25. दिस इज इक्वल्स टू 20 प्लस 5. तो 20 कितना है हमारा R2 है और R1 कितना है 5 है. सो हमें क्या मिला, D इक्वल्स टू R2 प्लस R1. सो D इक्वल्स टू R2 प्लस R1 मीन्स इट टच एक्सटर्नली एट अ पॉइंट. सो हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है. ओके, तो बच्चों मैंने आज आपका 2016 का ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करके दिए हैं और वही क्वेश्चंस किए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकेंगे, आपके सिलेबस को कवर करते हैं. तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो और इस टाइप के ही प्रॉब्लम्स आप ज़्यादातर प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा. मैं नेक्स्ट वीडियो में 2015 का सॉल्यूशंस करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.